ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 5 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। प्रदेश के श्रमिकों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र खोले जाएंगे। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में की घोषणा। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और केंद्रीय वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त जारी की है। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर 23,000 से अधिक शहरी परिवारों को उनके मकानों की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र और पूजन सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से लगभग 30% आवास छत्तीसगढ़ को मिले हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हो गया है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेलीबांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने स्वच्छता दीदियों और शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाली सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया और स्वच्छता दीदियों के कार्य की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाई, साथ ही नए स्वच्छता वाहनों को भी रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छाग्रही समूहों को सुरक्षा किट का वितरण किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए राज्य स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा निर्मित पोस्टर का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज राज्य के अन्य जिलों में भी स्वच्छता मैराथन और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 18 सितंबर को नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित देश के लगभग 75 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में नए नाबालिग ग्राहकों को पीआरएएन सदस्यता का वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा नाबार्ड के सहयोग से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एनपीएस वात्सल्य योजना का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे अपने पालकों के साथ शामिल होंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत चलाई जाएगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया। वे विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने संयंत्र का दौरा कर विभिन्न इकाइयों में उत्पादन प्रणाली का अवलोकन किया। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात मंत्री और सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी किया। अंबिकापुर के मां महामाया विमानतल में आज 72 सीटर विमान को उतारने का ट्रायल किया गया। ये विमान बिलासपुर विमानतल से अंबिकापुर के लिए उड़ान भरकर पहुंचा। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सेवा के शुरू हो जाने से प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, व्यवसाय और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अंबिकापुर से रायपुर, वाराणसी और नई दिल्ली के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू करने का सुझाव दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 57,000 श्रमिकों के खातों में 49 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के श्रमिकों को 5 रूपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र खोले जाने और पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते लॉन्च किया। इस वेबसाइट में ई टिकटिंग प्रणाली के जरिए श्रमिकों की शिकायत निवारण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आसान बनाया गया है। इस वेबसाइट में प्राप्त शिकायतों का समाधान 7 दिन में किया जाएगा। ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्च अधिकारियों तक स्थानांतरित हो जाएगा। सम्मेलन में श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 077135050550 जारी किया गया। रायगढ़ में आयोजित 39वें चक्रधर समारोह का कल समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेंडेका शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये मंच न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि हमारे समृद्ध अतीत और कला संगीत की अद्भुत परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि चक्रधर समारोह के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और कला को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने की अपील की। समारोह में राज्यपाल सहित सभी अतिथियों ने स्वच्छता और सुपोषण की शपथ भी ली। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सचिवालय में हिन्दी दिवस के संबंध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सहगल ने कहा कि हिन्दी बोलने में सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं में हिन्दी का अपना अलग महत्व है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर भी हिन्दी का ही इस्तेमाल करें। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज से छोटी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज हवन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन झांकियों के साथ 19 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुकमा जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक एक महिला सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठियों को भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के एतकल गांव में बीते 15 सितंबर को ग्रामीणों ने जादू टोने के शक में 5 लोगों की हत्या कर दी थी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री की विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कोरबा में सीसीटीवी कैमरे के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने लोकार्पण किया। श्री देवांगन ने कहा कि इन 336 विशेष कैमरों के जरिए ट्रैफिक सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी तथा नियंत्रण में मदद मिलेगी। विश्वकर्मा जयंती पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई कारखानों, राइस मिलों और निर्माणाधीन भवनों में भगवान विश्वकर्मा और यंत्र उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने यंत्रों और उपकरणों की पूजा अर्चना की। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय का 17वां स्थापना दिवस समारोह कल मनाया गया। समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। बलरामपुर जिले के करवा गांव में भारी वर्षा के कारण बीती रात मिट्टी के घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में दबने से 3 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर 5वीं बार एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 5 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। प्रदेश के श्रमिकों को 5 रूपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र खोले जाएंगे। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में की घोषणा। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और केंद्रीय वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी होंगे कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।